करीब 65 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार अपने सिविल सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2026 का नया मसौदा जारी किया है। इस ड्राफ्ट में सबसे चर्चित बात यह है कि 2 से ज्यादा बच्चों पर सरकारी नौकरी की पाबंदी को हटाया नहीं गया है। ये नियम मूल रूप से 2001 में तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने लागू किया था। पिछले साल खुद जीएडी ने इस पाबंदी को हटाने का प्रस्ताव बनाया था। साथ ही मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति भी मिल गई थी। वहीं नए ड्राफ्ट में सरकार उस फैसले से पलट गई है। नए ड्राफ्ट के नियम 5 और 6 के तहत पात्रता और अपात्रता की शर्तें तय की गई है। जिस उम्मीदवार की 2 से अधिक जीवित संतानें हों और उनमें से किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो, वो सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। जुड़वा बच्चों के मामले में भी राहत नहीं है। यदि पहले से एक बच्चा हो और अगली डिलीवरी में 2 या ज्यादा बच्चे हो तो वो उम्मीदवार अपात्र माना जाएगा। नए नियमों में प्रोबेशन यानी परिवीक्षा काल को लेकर एक अहम प्रावधान जोड़ा गया। यदि किसी कर्मचारी की प्रोबेशन अवधि खत्म होने के 6 महीने के अंदर विभाग कोई फैसला नहीं लेता तो उसे स्वतः स्थायी मान लिया जाएगा, यानी विभागीय लापरवाही का फायदा अब कर्मचारी को मिलेगा। भर्ती 2 माध्यमों से होगी, सीधी भर्ती और पदोन्नति यानी प्रमोशन। वयस्क होने पर नियुक्ति से पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की सहमति ली जाएगी। सीधी भर्ती से आए कर्मचारियों को प्रोबेशन पर रखा जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर अधिकतम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एक ही साल में सीधी भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति से लोग आते तो हैं। सीनियरिटी का क्रम इस तरह होगा, पहले सीधी भर्ती वाले, फिर अनुकंपा नियुक्ति वाले और आखिर में पदोन्नति वाले। वहीं यदि तीनों का नियुक्ति आदेश एक ही तारीख को निकले तो प्रमोटेड कर्मचारी सबसे सीनियर माना जाएगा। हर साल 1 जनवरी की स्थिति में 31 मार्च तक नई ग्रेडेशन लिस्ट यानी वरिष्ठता सूची अपडेट की जाएगी। नए ड्राफ्ट में 4 और कारण जोड़े गए हैं जिनमें उम्मीदवार अयोग्य माना जाएगा। पहला, 1 से ज्यादा जीवित जीवन साथी होने पर विशेष मामलों में छूट संभव। दूसरा, शारीरिक या मानसिक रूप से अनफिट पाए जाने पर। तीसरा, नैतिक अधोपतन या चारित्रिक मामलों में दोषी होने पर। चौथा, केंद्र, राज्य या किसी स्थानीय निकाय से पहले बर्खास्त हो चुके कर्मचारी भी अपात्र होंगे। इसके अलावा ड्राफ्ट में 5 परिस्थितियों में सेवा खत्म करने का भी प्रावधान है। उपयुक्त शासकीय सेवक न पाए जाने पर, जरूरी योग्यता या दक्षता न होने पर, असंतोषजनक प्रदर्शन पर, विभागीय परीक्षा पास न करने पर और नियुक्ति के समय झूठी जानकारी देने पर। एफआईआर वाले नियम पर उठा सवाल। ड्राफ्ट के एक नियम पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रावधान है कि किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित हो तो अंतिम फैसला आने तक ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी। मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनके मुताबिक देश में झूठी एफआईआर दर्ज कराना आसान है, साथ ही कोर्ट से फैसला आने में सालों लग जाते हैं। ऐसे में निर्दोष व्यक्ति भी लंबे समय तक नौकरी से वंचित रह सकता है। जीएडी के अपर सचिव अजय कटेसरिया ने बताया कि इस मसौदे पर कर्मचारी संगठनों और आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं। 15 जून तक जीएडी की वेबसाइट पर राय दी जा सकती है। सुझावों के बाद फाइनल ड्राफ्ट कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा। इन नियमों के जुलाई 2026 से लागू होने की संभावना है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।